9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे कॉमेडी जगत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव जिंदगी के लिए एक एक पल जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होना ही है क्योंकि जिस तरह से देश भर में उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, हवन पूजन करा रहे हैं और अब इनका असर होता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरह से कल कोलकाता से एक स्पेशल टीम आई जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के शुरुआती दौर से एक बार फिर से सारे टेस्ट किए और उसके बाद फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी। खुशखबरी ये कि राजू श्रीवास्तव बहुत ही जल्द एक बार फिर से हमारे बीच देखने को मिलेंगे, हंसते मुस्कुराते हमारे बीच सामने नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच लगातार राजू श्रीवास्तव को लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लगातार राजू श्रीवास्तव के निधन को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, परिवार सामने आ रहा है, फैंस सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माने जाने वाला एम्स अस्पताल आखिरकार क्यों उनके डॉक्टर्स ने इतनी जल्दी हार मान ली। और आज अपने सहयोगियों से मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है राजू श्रीवास्तव को लेकर। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रियांशी मैम। प्रियांशी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया प्रज्ञा। अगर आप बात कर रही हैं यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा ही राजू श्रीवास्तव ने हम सभी को हंसाया है, लेकिन आज वह हंसाने वाली शख्सियत जो है वह दिल्ली के एम्स में एडमिट है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से जो निधन की अफवाहें उड़ रही हैं, उन अफवाहों को देखते हुए यहाँ पर उनका परिवार काफी रोया भी है। उनके पीए ने इस बात का खुलासा भी किया कि जिस तरीके से फेक न्यूज जो फैल रही है उस पर उन्होंने बात रखी। साथ ही साथ आज सुबह जिस तरीके से उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने एफबी पर जो वीडियो शेयर किया, उसके जरिए भी उन्होंने अपील की है कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाई जाएं। जाहिर सी बात है, किसी के निधन की खबर आप फैला रहे हो सोशल मीडिया पर, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो उसी पर उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। और इस वक्त परिवार की तरफ से जो हेल्थ अपडेट रिसेंटली जो आया है, उसके मुताबिक ये सामने आया है कि उनकी हालत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। जो उनकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया था, वो इन्फेक्शन काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में वह अब भी बने हुए हैं और लगातार इस वक्त देखने को मिल रहा है कि परिवार जो है अब पूजा भी कर रहा है। परिवार ने अब घर पर अपनी पूजा भी रखी हुई है और राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर अब लगातार ये अपडेट सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर परिवार की नाराजगी होना तो बनता ही है, जो फेक न्यूज इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर हमें प्रियांशी मैम ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से फेक न्यूज यहाँ पर फैलाई जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फैंस और साथ ही परिवार टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल भी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है उन पर भी, जो लगातार जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर जो उनका इलाज लगभग 10 दिन से कर रहे थे, यानी कि दिल्ली एम्स के वो डॉक्टर जिन पर हर कोई भरोसा जता रहा था कि शायद राजू श्रीवास्तव जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन आखिर उन्होंने क्यों हार मान ली। इसके लिए हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी काफी सीनियर मैम है जूही मैम। जूही मैम, सबसे पहले आपका जी, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का देखा जाए तो काफ़ी बहुत कहा जा सकता है कि बहुत गंदे तरह से मीडिया जो है और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो इस चीज़ों को जो है वायरल कर रहे हैं। पूरी जानकारी नहीं होने के बाद से कुछ भी आप दे देते हो। और सबसे जो हो रहा है कोविड के बाद से सेलिब्रिटीज़ को लेकर जो अभी बीमारी है उनको लेकर ये खबरें आ जाएंगी, वो मर गए, वो मर गए। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो अभी तक मतलब ठीक हो गए हैं, अपनी लाइफ में अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बीमार होते हैं उनकी खबरें इस तरह से जो फैलती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक कि वो मर चुके हैं, या ये बहुत बुरी चीज़ है। और काफ़ी जो लोग फ़ैन होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं ऐसी खबरों से। जैसे अभी राजू श्रीवास्तव का भी लंबे टाइम से वो अभी हैं हॉस्पिटल में, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर जो कह रहे हैं उनको लोग नहीं मान रहे। यहाँ लोग अपना ही अजम्पशन लगा रहे हैं, अपनी ही मीडिया की खबरों को ज़्यादा इतना तूल नहीं देना चाहिए। जब तक आप जो एक्चुअल फैक्ट्स जो आ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और राजू श्रीवास्तव कोई आम इंसान नहीं है, उन्होंने एक जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका एक दौर शुरू किया है। यहाँ पे आपसे माफ करेंगे कि मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि जो अफवाहें लगातार फैल रही हैं, तो इन्हें रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि लगातार हर कोई ये कहता है कि अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन आखिरकार इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है और रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप हर एक चीज को मतलब जब तक
सही जो चीज़ें खबरें आती हैं, जैसे उनकी जो रिलेटिव्स जो वीडियोस डाल रहे हैं या हॉस्पिटल से जो न्यूज़ आ रही हैं, उनको जब तक नहीं सुने या कोई भी खबर जब तक आप पूरी नहीं सुन रहे हैं, आधी अधूरी खबरों को सुनकर चीज़ों को वायरल ना करें। जिस तरीके से होता है ना, एक वीडियो आती है हम तुरंत शेयर करना शुरू कर देते हैं, पूरी उसकी तह तक जाए भी ना, तो उससे क्या होता है कि सच्चाई हम भी नहीं जानते और सामने वाला भी नहीं जानता और डिस्कस करते जा रहे हैं हम लोग, वो भी बिना फैक्ट की चीज़ों को। इसलिए जब तक फैक्ट नहीं जाने किसी चीज़ का, उसके बारे में डिस्कस नहीं करें, पूरा सच जान के ही किसी खबर को फैलाएं, मतलब बताएं किसी और को। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर जूही मैम ने किस तरीके से हमें समझाया कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं उन पर भरोसा ना करें। कोई भी खबर अगर आपके सामने आती है तो साफ तौर पर उन पर आप उनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें और साथ ही बिना फैक्ट्स के कोई भी खबर ऐसे ही किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा देखा जा सकता है कि इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है और परेशानी भी होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, सबसे पहले आपका बहुत जी धन्यवाद। साक्षी, देखिए यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी कि अफवाहें फैल रही है उससे क्या कुछ असर हो रहा है और उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन साक्षी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है दिल्ली के एम्स के उन डॉक्टर्स पर जिन पर भरोसा हर कोई करता है। देखिए हम देखते हैं कि जब कहीं उम्मीद नहीं रहती तब पेशेंट को वहां ले जाया जाता है। ऐसे में राजू श्रीवास्तव के केस में इस तरीके से इतनी आसानी से हार मान ली, इससे क्या कोई और पेशेंट या फिर कोई और परिवार दिल्ली के एम्स पर भरोसा जता पाएगा? बहुत सही सवाल प्रज्ञा आपने पूछा और ये सवाल मैं चाहती हूँ कि सामने आए और ये सामने आना चाहिए, क्योंकि पहले कभी सामने नहीं आया। हमने इस पर जिक्र भी किया था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव तो एक कॉमेडियन है, बहुत बड़े कॉमेडियन है, लेकिन राजू श्रीवास्तव के अलावा ऐसे और भी कई पेशेंट है, परिवार हैं जिनका कोई अभी नाम या पहचान नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें हुई हैं एम्स में और हमने भी देखी, हम सबने देखी होंगी, पर वो किसी के सामने नहीं आती है और आज सामने आई है, राजू श्रीवास्तव के जरिए सामने आई है। हम डॉक्टर्स को गलत नहीं कहेंगे, हम हॉस्पिटल को गलत नहीं कहेंगे, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो चीजें सामने नहीं आ रही हैं और उनसे तकलीफ लोगों को होती है। लेकिन आज जिस तरह से राजू श्रीवास्तव के मैं कहूंगी ब्रेन डेड को लेकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से बाहर से कोई टीम, डॉक्टर्स की टीम आती है, वो कुछ और बताती है, तो इससे हमें लगा कि उन्होंने बिना पूरी तरीके से जांच पड़ताल किए कुछ भी चीज अनाउंस कर दी या कुछ भी चीज बोल दी, क्योंकि हर किसी के मन में वही था कि शायद राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड हो चुका है और अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब बाहर से डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब वो सुधार कर रहे हैं। लेकिन साक्षी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो खबरें आ रही हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारा ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स की गलती है, लेकिन अगर बात करें राजू श्रीवास्तव के परिवार की, तो उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है या कोई यहाँ पर गलती की गई है। तो आखिरकार क्यों परिवार डॉक्टर्स को लेकर अभी तक कुछ नहीं बोलना चाह रहे? बहुत बड़ा सवाल। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो इस वक्त वो भी इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि कोई बात कह सके। हालांकि जब उनकी तबीयत में सुधार हो जाए और वो घर वापस आ जाए, तब वो शायद इसमें कोई स्टेटमेंट दे सके, इस पर कुछ बोल सके, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सुबह क्या बोल रहे थे, क्या सिचुएशन थी, हमें भी अभी पूरी बात नहीं पता। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम पूरा इल्जाम नहीं लगा सकते उन पर, लेकिन हम ये समझ रहे हैं क्योंकि सुबह का अपडेट कुछ होता है, शाम का कुछ और होता है, अगले दिन सुबह कुछ और अपडेट होता है, तो आप इतनी जल्दी अपडेट मत दीजिए। हालांकि फैंस इंतजार कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द पल पल की अपडेट मिलती रहे कि वो कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज कहीं ना कहीं झूठी भी लगती है कि अभी कुछ और था और आप बोल रहे अभी सुधार है, फिर आप बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो चीजें बहुत कंफ्यूजिंग बन गई थी, इस वजह से उन पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साक्षी ने बताया कि जो एम्स है के डॉक्टर्स हैं, आखिरकार क्यों इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि आखिरकार क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। और इसी के साथ अब डॉक्टर्स ने जो ये एक नई उम्मीद जगा दी है, जो नई टीम कोलकाता से आई है, उन्होंने ये बड़ी खुशखबरी दी है कि जल्द ही वो वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद अब अगला कदम यहाँ पर क्या होगा? क्या वाकई में राजू श्रीवास्तव को लेकर ये जो बड़ा बयान सामने आया, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं रजनी मैम। शुक्रिया। रजनी मैम, देखिए आज राजू श्रीवास्तव को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है। जो कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है, उनका जो हेड है उनकी, यानी कि पद्मा रानी, उन्होंने ये कहा कि राजू श्रीवास्तव जल्द हमारे बीच एक बार फिर से स्वस्थ होंगे। देखिए लगातार जिस तरह से अफवाहें फैल रही है, ऐसे में क्या इस बयान पर भरोसा कर पाएंगे परिवार वाले या फिर जो फैंस लगातार उनके लिए दुआ मांग रहे हैं? प्रज्ञा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि पहले जिस तरीके से स्टेटमेंट डॉक्टर्स ने दी थी, एम्स के डॉक्टर ने, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो राजू श्रीवास्तव का जो ब्रेन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, उनके बचने की बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनका बचना। तो यहाँ पर उसके बाद जब कोलकाता
कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर पद्मा, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उम्मीद है, जो यहाँ पर परिवार को एक खुशी देती है, एक उम्मीद देती है कि शायद राजू श्रीवास्तव जी बच जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल प्रज्ञा ये भी है कि एम्स के डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एम्स का, और यहाँ पर जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर जो यहाँ पर गलतियां नजर आई है डॉक्टर्स की, उन्होंने गलत दवाइयां दी या फिर दवाइयों का हैवी डोज दिया, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में काफी ज्यादा स्वेलिंग आ गई। लेकिन अब डॉक्टर पद्मा के ट्रीटमेंट के बाद से वो सूजन कम होने लगी और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर पद्मा का जो स्टेटमेंट है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बचेंगे। हाँ ठीक है, तो ये उम्मीद एक जग रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ा कह सकते हैं बयान दिया है कि हैवी डोज की वजह से उनके दिमाग में इस तरीके की यहाँ पर परेशानी हो रही थी, तो क्या नीतीश नायक जो हेड थे, जो अब तक उन्हें देख रहे थे, उन पर इतना भरोसा जताते हैं सभी, क्या फिर से नीतीश नायक की टीम पर जनता भरोसा कर पाएगी? क्या कोई अपने पेशेंट को लेकर के उनके पास जा पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से डॉक्टर नीतीश नायक ने यहाँ पर राजू श्रीवास्तव का ट्रीटमेंट किया और जिस तरीके से उन्होंने लापरवाही जताई है राजू श्रीवास्तव के ट्रीटमेंट पे, ये एक सवाल खड़ा करता है, एक तो उनके काम पर, उनके एक्सपीरियंस को लेकर और जनता को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम जनता भी यहाँ पर डॉक्टर पर भरोसा करती है कि अगर हम वहां पर गए हैं तो हम ठीक सही सलामत होकर वापस आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन पर कई सारे ब्लेम्स लग रहे हैं, कई तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर विनायक यहाँ पर अपने बचाव में कुछ बोलेंगे। कोई अभी तक स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आया है जहां पर उन्होंने ये कहा हो कि ये जो लापरवाही हुई है वो उनकी गलती की वजह से नहीं या फिर किसी और वजह से हुई है। थैंक यू मैम। तो जिस तरह से यहाँ पर रजनी मैम ने बताया कि किस तरह से अब जो ये नया स्टेटमेंट आया है, जो अब नई टीम राजू श्रीवास्तव को देख रही है, उन्हें काफी बड़ी खुशखबरी दी है, लेकिन इसी के साथ अब तक जो टीम उनका इलाज कर रही थी उन पर कई बड़े सवाल उठ जाते हैं, और साथ ही दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और साथ ही सबसे बेस्ट अस्पताल यानी कि एम्स के डॉक्टर्स की उन टीम पर भी सवाल उठ जाता है। तो क्या उन पर अब जनता भरोसा जता पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।